डाइजेस्टिव सिस्टम बाबू, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हम लोग क्यों कहते हैं इसको, तंत्र को तंत्र क्यों कहते हैं, पाचन तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सिस्टम के अनुसार काम करता है। जैसे हम लोग के मुख के अंदर, ठीक है, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन, ये 4 प्रकार के क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। तो वो सारे क्या है, एंजाइम्स है। हम आपको एंजाइम्स और हार्मोन के बारे में बता दिए थे। हार्मोन में ब्लड टच होता है और एंजाइम्स में ब्लड टच नहीं होता है। जैसे आंसू क्या होता है, एक एंजाइम्स है, इसमें डक्ट अलग से जरूरत लगती है, एंजाइम्स में अलग से डक्ट की जरूरत होती है, लेकिन हार्मोन में अलग से डक्ट की जरूरत नहीं है, बता दिए थे। तो मुख से खाना पचना क्या होता है, चालू होता है। मुंह से यानी कि मुख जहां पे खाली जगह रहता है उसको क्या कहते हैं, गुहा, ठीक है। तो बक्कल कैविटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। तो मुख गुहा से खाना पचना चालू होता है। खाना पचना कहां से चालू होगा, मुख गुहा से। मुख गुहा के अंदर दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है, लेकिन जीभ खाना को ढकेलने में मदद करता है, ना कि पाचन की क्रिया में मदद करता है, याद रहेगा। खाना को टेस्ट करने में मदद करता है कौन, जीभ, और ढकेलने में पीछे की तरफ मरियाना गर्त में ढकेलने को, ये मरियाना गर्त है ना, ये डायरेक्ट कहाँ जाता है, पेट में, ठीक है। ऑइसोफेगस में क्या हो जाता है, खाना संकुचन होता है, संकुचित होकर कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है, ठीक है। तो खाना के मुंह के अंदर दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसका नाम है क्या चीज, सामने सामने वाला, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, सबसे पीछे में मोलर, ठीक है। जो 2 बार दांत निकलेगा उसको डाइफियोडोन, जो 1 बार दांत निकलेगा उसको मोनोफियोडोन। दांत किसका बना होता है, कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम का बना होता है, इसके अंदर कैल्शियम रहता है। ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, इनामेल, ऊपर का हिस्सा सादा वाला हिस्सा इनामेल, और पीछे के अंदर अंदर में जो मांस है उसको डेंटाइन, डेंटाइन कहते हैं। आगे बढ़े, खाना जब कहाँ जाता है, ग्रास नली में, इसको क्या कहते हैं, ऑइसोफेगस। खाना कहाँ गया, ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस के बाद कहाँ जाता है, पेट में, पेट में, इसको क्या कहते हैं, आमाशय, क्या कहते हैं, आमाशय। आमाशय को हम लोग कितने हिस्सों में बांट दिए हैं, 3 हिस्सों में बांट दिए, ठीक है। बायोलॉजिकल भाषा में आमाशय को हम लोग 3 हिस्सों में, सबसे पहले वाले हिस्से में क्या रहता है, एचसीएल रहता है, एचसीएल, और इसको कहते हैं कार्डिएट, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, हार्ट, हार्ट को बायोलॉजिकल भाषा में कार्डिएट कहते हैं, तो कार्डिएट, ठीक है। कार्डिएट ये वाला फंडिक, और यहाँ पे पाइलोरिक, ठीक है। रूजी किस भाग में रहता है, फंडिक वाले भाग में रहता है, रूजी किस भाग में, फंडिक वाले, और यहाँ पर रहता है पाइलोरिक। तो पाइलोरिक वाले में यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, कौन सा ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, क्या नाम है, रेनिन और पेप्सिन। दूध से दही बनाएगा, और प्रोटीन से पेप्टोन, पेप्सिन, ठीक है, पेप्टोन में बदल देगा। तो अभी तक प्रोटीन पचा नहीं है। हर एक खाने में क्या मिलता है, सोडियम के साथ साथ प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन कितनी जरूरत होती है, प्रोटीन को 1 ग्राम प्रोटीन के लिए 20 गो एमिनो एसिड से, 20 गो एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो 10 + 10 यानी कि 10 गो एमिनो एसिड ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर है, 10 गो एमिनो एसिड बाहर के खाने से लेना पड़ता है। जितना एमिनो एसिड आप खाइएगा उतना प्रोटीन आपका बनता चला जाएगा, लेकिन टूटेगा वेरिएशन पे, ठीक है। पेप्टोन में टूटेगा, पेप्टाइड में टूटेगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तब किस में बदलता है, एक एमिनो एसिड में बदलता है। एमिनो एसिड 20 गो एमिनो एसिड से 1 ग्राम क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन बनता है। अब ग्लूकोज बनाने के लिए 38 एटीपी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। वैक्यूल्स पानी को स्टोर करता है, ठीक है। ये सब तो सेल में पढ़ा दिए थे। तो यहां से निकलता है रेनिन और पेप्सिन। अच्छा, इसमें एक परत लगी होती है जिसके कारण HCl इसको जला नहीं पाता है, कौन सी परत, म्यूकोसा। क्या रूमल हम लोग के अंदर पाया जाएगा, रूमल किसके में पाया जाता है, जानवरों में, शाकाहारी जानवरों में, और मांसाहारी जानवरों में नहीं पाया जाता। हम लोग किस में आ जाते हैं, सर्वाहारी में आ जाते हैं, कोई मांसो खाता है और कोई इसे भी, ठीक है। तो हम लोग के अंदर म्यूकोसा की परत पाई जाएगी, पाई जाएगी। रूमल पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। गाय भैंसों में क्या पाता है, रूमल। जब खाना खाता है तो किस जगह स्टोर कर लेता है, रूमल में स्टोर कर लेता है। आगे बढ़े, तो खाना जब इस जगह पे पहुंच गया पाइलोरिक में, तो गैस्ट्रिक जूस बनके ही निकलता है। बाहर की तरफ जब निकलेगा दूध से दही बन के ही निकलेगा। बच्चे जो होते हैं, बच्चे अपना जब दूध पी लेता है उसके बाद बाहर निकालता है तो दही बन के निकलता है, ठीक है। लेकिन 50 से 60 साल के बाद ये रेनिन काम करना थोड़ा बंद कर देता है। तो देखना जो 50-60 साल का बूढ़ा होता है ना, वो लोग का दूध नहीं पचता है, जल्दी नहीं पचेगा, सीधे दही भाग लेगा, दही खा लेता है। तो आप सीधे उसको क्या दो, दही दो, पचेगा, पच भी जाएगा, और डायरेक्ट वो दूध भी नहीं पिएगा, ठीक है। तो दूध पीने से क्या हो जाता है, गैस हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और गैस बनाएगा तो आपको क्या क्या चाहिए, MgOH3, बताया था ना, इनो। इनो काम करेगा कितने सेकंड में, 6 सेकंड में।
समझ आ गया। तो अब देखो यहाँ पाइलोरिक हो गया, इसके बाद खाना कहाँ जाता है, ड्यूडेनम में जाता है, ड्यूडेनम में। कहाँ पे जाता है, ड्यूडेनम। देखो यहाँ पर हम बना देते हैं एक तो सिंपल सा। अभी तो हम लोग को क्या पढ़ना है, पेट पढ़ लिए, तो पेट पे उतना फोकस नहीं, अब किस पे जाएंगे, ड्यूडेनम में जाएंगे। ठीक है, ये रहा ड्यूडेनम, पतला हो गया, ये हो गया ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम के बाद क्या चालू हो जाता है, यहाँ से चालू हो जाता है बड़ी आंत। ड्यूडेनम को क्या कहते हैं हम लोग, छोटी आंत। ठीक है, ड्यूडेनम कितने हैं, छोटे आंत। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों मिला के क्या बनेगा, छोटी आंत बनेगा, स्मॉल इंस्टेंटाइन। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है, घुरा हुआ रहता है ना, इसके कारण ये उसका क्या कहा जाता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन। लेकिन ये वाला क्या है, बड़ा है, तो इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन। ठीक है, ऐसे ही खाना फिर कहाँ जाता है, नीचे की ओर चला जाता है, समझा, एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो हम लोग छोटी आंत को 3 हिस्सों में बांटे, जैसे इसको बांटे कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। कौन कौन से, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। रूजी क्या करता है, काम करता है, 4 घंटे तक वो रोक के रखता है। जब खाना नहीं मिलता है तो यही रूजी क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। ठीक है, हो गया। पाइलोरिक के अंदर क्या होता है काम, पाइलोरिक के अंदर से गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस ही निकलकर क्या बनाता है, खाना को पेप्सिन से प्रोटीन से पेप्सिन, पेप्सिन निकलता है, पेप्सिन से पेप्टाइन। ठीक है, पेप्टोड या पेप्टाइन, तो प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन, दूध को पचाने के लिए रेनिन, दोनों निकलेगा तो गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पे रहता है पेनक्रियाज, यहाँ पे कौन है, पेनक्रियाज, अग्नाशय, इसको आमाशय। ठीक है, ये जो खाना यहाँ डेडुनम पे आया ना, इसको कहते हैं पकवाशय। खाना यहाँ आके पक जाता है, पकना का मतलब क्या, पचने के लिए एकदम चालू है, एकदम रेडी है। खाना यहाँ तक आया था किस फॉर्म में, HCl फॉर्म में, यानी एसिड फॉर्म में। लेकिन ड्यूडेनम कहता है कि हमको एसिड नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या चीज, बेस। बिना बेस का हम खाना पचाएंगे नहीं, हमको तो बेस चाहिए। तो भाई कोई ना कोई तो बेस निकालने के लिए चाहिए, बेस बनाने के लिए पर शरीर के अंदर ही कुछ ना कुछ और चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कौन काम करता है, तो उसके काम करता है लीवर चाचा। लीवर चाचा क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं लीवर चाचा। इसे बना दे लीवर चाचा को, लीवर चाचा है ये, अपने पास क्या रखे हुए हैं, एक असिस्टेंट रखे हुए हैं, इस असिस्टेंट का नाम है गाल ब्लैडर। नाम क्या है, गाल ब्लैडर। ठीक है, नाम क्या है, गाल ब्लैडर, असिस्टेंट रखे हुए हैं। ये गाल ब्लैडर ने एक हरा कलर का थैली है, हरा कलर की थैली के अनुसार ये दिखाई देता है, हरा कलर की थैली। ये मुर्गों में देखना तुम लोग अच्छा से, जब मुर्गा कटाता है ना, तो उसमें से जो लेदनी पचौनी निकाला जाता है, अच्छा लेदनी जो होता है ना, वो लेदा पेट को कहते हैं, और जो ये अंदर में गया हुआ है, जो घुरा हुआ है, जो स्मॉल इंस्टेंटाइन है, इसको पचौनी कहते हैं। तो डेडुनम से ना पचना चालू हो जाता है, तो पचौनी, लेदनी पचौनी, है ना, लेदनी पचौनी लेदनी पचौनी होता है वो। आगे देखो, यहाँ दिखाते हैं आपको होगा कहीं पर, देखो फोटो में और अच्छा से समझ में आएगा। दिखाई दे रहा हरा कलर का एक तो पीत, ये इसको कहते हैं पीत की थैली। ये क्या है, पीत की थैली। ठीक है, पीत बनाता कौन है, लीवर। बनाया कौन, पीत, लीवर। ये देखो लीवर पीत बना दिया, अब पीत बना के दे दिया किसको, पिताशय को। तो गाल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं, पिताशय। और पीत में ही क्या रहता है, क्षार। तो खाना जो एसिड फॉर्म में आया हुआ है वो तो ड्यूडेनम पसंद करेगा नहीं, तो चाहिए क्या चीज, क्षार। तो इसमें ये जो पेट से आया खाना, पेट से आया HCl फॉर्म में, लेकिन गया किसके पास, ड्यूडेनम के पास। तो ड्यूडेनम कहता है ना कि हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो इसको लीवर बना देता है पीत। अब पीत से मिलाकर किसको दे देता है, खाना को दे देता है, और उसमें HCl खत्म करके बेस मिला देता है, खाना में बेस मिला देता है। तो अब कंडीशन ये है कि जब खाना यहाँ ड्यूडेनम में गया तो पसंद क्या नहीं है, एसिड नहीं है, क्षार में बना दिया कौन, ये पीत। यानी कि पीत बनाने वाला कौन है, लीवर। इसीलिए लीवर को सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, अंतःस्रावित ग्रंथि, ये सॉरी बहिर्स्रावित ग्रंथि, क्योंकि इसके अंदर से क्या निकला, एंजाइम्स निकला। इसके अंदर से क्या निकलता है, एंजाइम्स निकलता है। और पेनक्रियाज से दोनों निकलता है, पेनक्रियाज से हार्मोन के साथ साथ एंजाइम्स निकलता है। तो ये बनाता है एंजाइम्स LAT,
क्या बनाता है, एंजाइम्स निकालता है, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। कितने तरह के एंजाइम्स निकाला, 3 तरह के। तो एगो बताओ, L से क्या याद रखेंगे, लाइपेज, लाइपेज, ठीक है। और एगो ए से क्या रखेंगे, एमाइलेज, एमाइलेज, ठीक है। और एगो 3 नंबर टी से ट्रिप्सिन, कौन सा निकालेंगे, ट्रिप्सिन। समझ में आ गया, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये कौन निकाला, पेनक्रियास से निकला। निकला क्या, एंजाइम्स के हार्मोन, एंजाइम्स। और इधर से क्या निकला, पीत। पीत निकाल के किसको दे दिया, ड्यूडेनम को। और ड्यूडेनम में जब खाना पहुंचा तो एसिड फॉर्म में था, उसको किसमें बना देगा, क्षार में। अब ड्यूडेनम अपने आप को ले लेगा कि नहीं, बेस में क्षार में बदलेगा। तो अब ड्यूडेनम बोलेगा कि चलो ठीक है, खाना वाना हो गया, अब खाना पच गया है, अब पचाना चालू करते हैं, ठीक है। लेकिन याद करिए, अब मान लो कि यहाँ पर पथरी हो गया, इसमें लीवर में, लीवर में पथरी हो जाता है। कभी कभी देखना पित्ताशय में भी पथरी हो जाता है। तो पीत में, पित्ताशय में ना सबसे पहले पथरी चलना बनना चालू होता है। तो अगर पथरी हो गया ना, तो इसका पथरी का ऑपरेशन किया जाता है और ये पूरा पित्ताशय ही निकाल दिया जाता है, ठीक है। पित्ताशय पूरा टोटली निकाल दिया जाएगा। तो बताओ पीत बनाएगा कौन, लीवर बनाएगा। क्या ये बनाना छोड़ देगा, बना के देगा भी, लेकिन डाइजेस्ट खराब हो जाएगा। आपको डायरेक्ट दे देगा किसको, डेडुनम को। अब वो थोड़ा सा देगा कि ज्यादा देगा, ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा था, गॉल ब्लैडर के ऊपर निर्भर कर रहा था। लेकिन दे दिया तो पूरा दे देगा ये पूरा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी कि पीत का जब ऑपरेशन होगा तो पित्ताशय आपका क्या चीज होता है, खराब हो जाता है। अब ये खराब होने के बाद ना क्या होता है कि ये पूरा पीत बना के इसको दे देगा, उसके अंदर क्षार मिला रहा है। कब मिला रहा है, थोड़ा सा भी पानियो पिएंगे ना तो क्षार मिला देगा। कुछ भी खाएंगे ना क्षार मिला देगा, कुछ भी खाएंगे तो। और वैसे भी हम लोग खाते हैं तो ये क्षार बनाता है। लेकिन ये देता कौन है, पित्ताशय देता है। तो पित्ताशय को कब देना है कब नहीं देना है, खाना बनते रह रहा है, खाना खाते जा रहा है, उसके बाद आपको क्या मिलता है, मिलते रहता है। तो वो देता कौन है, पित्ताशय। तो पित्ताशय काम क्या करता है, पीत बना के दे दिया लीवर, और उसके पास स्टोर करके रखा हुआ है, जब खाना जाएगा तभी देगा। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर ही निकाल दिए तो उसके बाद किडनी बार बार, ये लीवर बार बार उसको देगा, ठीक है। और खाना बार बार क्षारीय फॉर्म में रहेगा, पूरा पेट डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। समझा, इसलिए पथरी उथरी, ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, मसाला वाला खाना नहीं खाना चाहिए। ये बेटा अपना काम ही करना छोड़ देता है, लीवर चाचा अपना काम करना छोड़ देता है, ज्यादा खाना खाता है, चलो हम छोड़ देते हैं, पीत बनेबे करेंगे, चलो छोड़ो, ठीक है। ये तो बेचारा छोटा सा होता है, एक परोरा बराबर, परोरा जानते हैं, पटल, एक पटल बराबर होता है ये छोटा सा, ठीक है। ये कितना पीत बना के रखेगा। तो ये पीत जो होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं। अब मुर्गा मुर्गी में ना एकदम कैप्सूल बराबर होता है, एक कैप्सूल देखे विटामिन ई का कैप्सूल, ठीक है। तो वो विटामिन ई के कैप्सूल के बराबर होता है। तो वो कैप्सूल अगर बाहर निकाल दोगे ना, और कुत्ता को उसको दे दोगे ना, खाएगा नहीं वो, इतना बकवास होता है वो। अब मांसों में अगर लग गया ना, देखना उसको जब काटने वाला होता है ना, निकालने वाला जो होता है, उसको निकालने वाला दुकानदार उसको बहुत अच्छे तरीके से आराम से निकालेगा। नहीं तो अगर जोर से निकालेगा, फट गया ना, बस पूरा मांसों खराब हो जाएगा। कुत्ता नहीं खाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, पूरा एकदम ना उसको बेस बना देता है, उसको एकदम मांसो ठीक नहीं रहता है, ठीक है, खराब हो जाता है। और नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, खट्टा खट्टा टाइप का मांसो लगेगा, समझ नहीं आया। तो ज्यादा भी हो जाता है तो वो भी प्रॉब्लम है। तो भाई आप इसको ज्यादा मत निकालो, कम मत निकालो। ये काम किसका है, डेडुनम का। डेडुनम बोलता है ज्यादा दे दोगे तब भी खराब, कम निकालोगे तब भी खराब। तो यहां से लेट निकालता है कि खाना को किसमें बनाने में, एसिड फॉर्म में रखने के लिए, और यहाँ से बेस। तो इसको खाना को पचाने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज चाहिए। तो ये पैंक्रियाज क्या निकाल दिया, पैंक्रियाज निकाल दिया लेट नामक एंजाइम्स। तो लेट में कौन कौन सा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, तीनों निकाला। तो लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाता है। हर एक खाना में क्या है, फैट है। आप जब खाना खाएंगे उसमें क्या है, फैट। वो फैट कौन कौन पचाता है, पचाने का काम लाइपेज का होता है। किसको पचाता है, लाइपेज को। आप खाना को कितना देरी रखे हैं अपने मुंह में, 5 से 6 सेकंड, उसके बाद घोट गए हैं। तो सब का सब तो नहीं ना मारेगा कीटाणु, कीटाणु सब मार देगा। तो कौन कीटाणु मारने का काम कौन कर देता है बाद में, HCl। सारा कीटाणु मर गया, खाने के अंदर जितना कीटाणु था सारे मर गए। उसके बाद धीरे धीरे कहां जाएगा, पेट के अंदर, किसके पास जाएगा, डेडुनम के पास। खाना किस फॉर्म में था, HCl फॉर्म में, HCl फॉर्म में था। तो आपको ये जो लाइपेज मिला है, ये लाइपेज किसका पाचन करेगा, फैट का, वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का, ठीक है। क्योंकि वसा का पाचन मुंह में नहीं हुआ था, होएगा कहाँ, डेडुनम, ड्यूडेनम में होगा, ठीक है। वसा का पाचन कहाँ होगा, ड्यूडेनम। इसके बाद कहाँ जाएगा, एमाइलेज फेंकेगा, पेनक्रियाज एमाइलेज फेंकेगा,
एमाइलेज फेंकेगा तो स्टार्च का पाचन होगा। किसका? स्टार्च। आपको बताया था स्टार्च का मतलब मंड होता है। स्टार्च का मतलब मंड, मंड का मतलब होता है तो चोकर। चोकर समझ रहे हैं? जैसे एप्पल खाए तो एप्पल के ऊपर क्या लगा हुआ है? कवर। तो उस कवर को कौन पचाएगा? ये नींबू है, नींबू के ऊपर भी क्या लगा हुआ है? परत लगी हुई है, उसको भी वही पचाएगा। स्टार्च, वही सब स्टार्च है। उसके साथ साथ गेहूं, गेहूं का जो ऊपर में छिलका रहता है वो भी पचा लेता है। कभी कभी देखना गेहूं खा लेता है, या फिर गेहूं को दे दिए पिसाने के लिए, आटा हो गया, आटा पिस गया, आ गया, तो उसमें भी क्या है? चोकर है। ठीक है। पहले की औरतें क्या करती थी ना, उसमें देखना बहुत अच्छे तरीके से उसको पहले एकदम चाल देती थी, और चाल के ना ऊपर में जो चोकर निकलता था उसको फेंक देती थी, गाय को दे देती थी, तो गाय तो आराम से पचा लेती है, पागुर चुगाली कर करके खूब कर पचा लेती है कि नहीं? भैंसिया और पचाती है, पूरा एकदम गाज फेंक देती है यहाँ पे, है नहीं? वो रूमाल से निकाल निकाल के। ठीक है। तो स्टार्च का पाचन कौन कर दिया? एमाइलेज। स्टार्च का पाचन एमाइलेज, लाइपेज वसा का पाचन, आइए ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। कहां हुआ फिर से? प्रोटीन इधर पचा, वो कहां पचा था? पेप्सिन, जठर ग्रंथि में। जठर ग्रंथि से जठर रस निकल रहा था, पेप्सिन, वहां पे एक बार प्रोटीन को तोड़ा है पेप्टाइड में, फिर पेप्टोन में तोड़ेगा, किसमें? ट्रिप्सिन में। समझा? ऐसे ही पाचन थोड़ी हो जाता है प्रोटीन का, धीरे धीरे करके पाचन हो रहा है कि नहीं? प्रोटीन का फिर से पाचन होगा ट्रिप्सिन में। कहां पर? ट्रिप्सिन। अब यहाँ पे पूरा क्या किया? पाचन किया। किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन करते हुए फिर ये आगे बढ़ता है। प्रोटीन का पाचन हो गया भाई, प्रोटीन लग गया आपके शरीर में, प्रोटीन टोटली लग जाता है। तो ड्यूडेनम में ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? आके मिलते हैं, एंजाइम्स आके मिलता है, जिसके कारण वसा का, स्टार्च का और प्रोटीन का पाचन होता है। क्योंकि खाने के अंदर ये सारी चीजें मिलती हैं, प्रोटीन भी मिलता है, वसा भी मिलता है, और साथ साथ क्या मिलता है? स्टार्च। यही तो तीन को मेन मेन है जो आपके शरीर में इसका पाचन का काम करेगा, तभी ना शरीर में लगेगा। समझ में आया? समझ में आ गया? तो ये ठीक है, पित्त बनाया। अब बताओ, यहां से हमको मिल गया था, तीनों चीज मिल गया। ठीक है। इसीलिए कहते हैं पूर्ण पाचक ग्रंथि। पूर्ण पाचक सब कहां से निकलता है? धीरे से निकलता है, पैंक्रियाज से निकलता है। ठीक है, अग्नाशय से। पाचक मतलब हर एक चीज का पाचन का, और यहां से पित्त निकला। ठीक है। ये क्या निकलता है? बिलुबिरिन। बिलुबिरिन के कारण लैट्रिन का कभी कभी स्ट्राइक पे चल जाएंगे, लिवर चाचा स्ट्राइक पे, बिलुबिरिन की मात्रा ज्यादा नहीं हो गया। जॉन्डिस कहां से रिलेटेड? जॉन्डिस किससे रिलेटेड है? लीवर से। लीवर गर्म हो गया, इसी के अंदर से निकलता है प्रोथ्रोम्बिन। आइए आपको पढ़ाएंगे, ब्लड में चैप्टर में है ये। ठीक है। तो है कहां से? इसी से, लीवर से। अब हुआ तो इसकी कोशिकाएं बहुत जल्दी जनरेट कर लेंगी। ठीक है, पढ़ाए तो कोशिकाएं जनरेट कर देंगी। लेकिन अगर सारी की सारी कोशिका बहुत ज्यादा खाना खाएंगे, तेल, उसको कहते हैं फैटी लीवर हो गया। इसके ऊपर मांस जम जाता है, वसा जम जाती है, तो टोटी लीवर है। ठीक है। लीवर क्या हो जाता है? गल ब्लैडर का काम क्या है? को दीजिए, हम किसको भेज देंगे? ड्यूडेनम को भेजेगा कि लो बाबू खाना पचा। चुपचाप से लेट, दोनों काम नहीं है। पेनक्रियास तो बना के हमको दे दो, मेरा कुछ काम नहीं। लेकिन इसको बार बार बोलेगा कौन? हमको एंजाइम्स दो, इवन बोल रहा था कौन? ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम एगो काम करता है, तो ये एंजाइम्स इसके अंदर चल जाएगा। ये ना बाबू खाना आ गया है, दीजिए खाना, एंजाइम्स दीजिए हमको, ब्रेन में। ठीक है। एक तो हार्मोन निकलता है, जो हार्मोन स्रावित करता है और बताता है कि आप प्यास से निकलने वाला एक हार्मोन होता है जिसका नाम है सिक्रेटिन। नाम क्या है? ये किसको उत्साहित बनाता है? किसको उत्साहित करता है कि बाबू आप पेनक्रियाज को। समझ में आया? जैसे अगर आपको खाना चाहिए, डिलीवरी बॉय आपके घर पे आया है तो बेल बजाएगा ना, उसी तरह यहाँ पे एंजाइम्स निकालने के लिए कौन हार्मोन काम करता है? सिक्रेटिन हार्मोन। समझ के लिए सिक्रेटिन, और यहां से क्षार निकालने की भी तो चाहिए। सिक्रेटिन निकालने के लिए इसको बाधित करता है कि आप सिक्रेटिन से, और यहां से बोलता है कि बाबू मेरा खाना, तो आप यहां से भी हमको हार्मोन छोड़ेगा। ड्यूडेनम क्या करेगा? यहां से भी हार्मोन छोड़ेगा, फिर दो, तभी खाना क्या बनेगा? क्षार बनेगा। लीवर को कौन? ड्यूडेनम। हार्मोन जो निकलते हैं, तो वो हो रहा था पेनक्रियाज को कि आप क्या निकालो? एंजाइम्स निकालो। और ये काइनिन, क्या नाम होता है? कोलेसिस्टोकाइनिन, याद रहेगा? कोलेसिस्टोकाइनिन से ये हार्मोन
ना आ गया है, कुछ सब खाया हुआ है, उसके हिस्से क्षार, और यहाँ से एंजाइम्स। तो एंजाइम्स तीन हार्मोन का, ठीक है। और लीव किसका यूज करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। इसमें बार बार जाके धक्का मारता है ना, ड्यूडेनम में दोनों पाया जाता है, सिक्रेटिन और ई बसरते इसको बोलता है कोलेसिस्टोकाइनिन के द्वारा, और यही बोलता है किसको? निकालो, एंजाइम्स निकालो, इसको बोलता है आप बेस निकालो, ठीक है। कोई ना कोई तो असिस्टेंट चाहिए, तो ड्यूडेनम का, ताकि मेरे अंदर खाना, एसिड अगर फेंकेगा तो फिर उलाट देंगे, उल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो उस बेस के लिए, खाना पचाने के लिए हम जो सिक्रेटिन हार्मोन निकाल रहे हैं, इसका काम है कि पेनक्रियास से क्या निकालना? लेट नामक एंजाइम्स निकालना, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकालना। और ना काम करेगा ये, काम तो दोनों करना पड़ेगा। हार्मोन्स क्या बोलेगा इसको? एंजाइम्स निकालने को, और ये हार्मोन लीवर को क्या बोलेगा कि आप वहां से बेस निकाल। तो पीत भर देता है किसमें? पिताशय में। अब पिताशय में क्या दे देता है? इसको देते रहता है, पीत देते रहता है, ठीक है। जब खाना आएगा तब पीत छोड़ देगा, जब खाना आया तो पीत छोड़ा, तो उसके लिए हार्मोन भी निकला, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। कभी कभी ये हार्मोन भी क्या होता है, हम खाना पचेबे नहीं करेंगे तो खनवा धर के फूल जाता है, पेट हो जाता है तुम्बा, पचबे नहीं करता है, पेट नहीं फूल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो वही इनो पीते हैं हम लोग, पेट में फूल जाता है। और जब कभी भी आपका वसा बहुत ज्यादा खा लेंगे, वसा मतलब तब पेट के अंदर लेदा जम जाता है, लेदा मतलब फैट, पेट के ऊपर फैट, ठीक है। समझ आ गया? एंजाइम से निकाला, सिक्रेटिन एंजाइम किस, और कोलेसिस्टोकाइनिन लीवर से क्या निकाला? बेस। बेस निकालने के लिए किसकी जरूरत? कोलेकाइनिन, काइनिन, ठीक है। कोलेसिस्टो, पेनक्रियास से क्या निकालना है? एंजाइम्स, सिक्रेटिन, सिक्रेटिन। पीत बनाएगा कौन? अब पिताशय ही क्या करता है? डेडुनम में फेंक देता है खाना को बेस बनाने के लिए, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन की। और इधर से बोलेगा कि भाई वसा भी, उसकी भी जरूरत है, तो उसको निकालने के लिए सिक्रेटिन, ठीक है। में खाना पहुंच गया, खाना पहुंचने के बाद किसके पास जाता है? जेजुनम के पास जाता है। जेजुनम का एरिया थोड़ा बड़ा होता है, खाना को और भी बहुत अच्छे तरीके से जेजुनम में होता है, जेजुनम में, ठीक है। जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, जेजुनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। मान लो यहाँ तक है जेजुनम, यहाँ तक है जेजुनम, बाकी सब इलियम। तो देखो इसमें खाना ऐसा चौड़ा होता है, क्योंकि खाना को अच्छे तरीके से जाना है, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको और तोड़ा जाएगा। जैसे मान लो कि खाना को अगर मान लो भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उस भीड़ में जो खाना गंदा है में तो सबे निकल जाएगा एक के साथ, तो भाई थोड़ा फाका जगह छोड़ेंगे तो सबके ऊपर कैमरा से नजर पाएगा। चाहे किसी गली में घुसाए हुए हैं तो उसमें सबके ऊपर नजर चल जाएगा कि नहीं? तो कैसे खाना आया हुआ है, इस जगह को फाका करने का काम कौन करता है? कोई खाना प्रोटीन है कि नहीं है, वसा बचा है कि नहीं बचा है, उसके जेजुनम करता है। क्योंकि कोई बहुत बड़ा जगह रहेगा, खाना है, ठीक है, उसका खाना का पहचान हो जाएगा। जेजुनम थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है, चौड़ा होता है, संकुचित करता है खाना यहाँ। लेकिन यहाँ पर खाना को अच्छे तरीके से और मिक्स करने के लिए, तोड़ने के लिए। और इलियम में क्या होता है? क्या पढ़ता है? विलाई पढ़ा है ना रे, विलाई। यहाँ पे क्या पढ़ाता है? विलाई। विलाई में खाना, मतलब कि इलियम में जब खाना आता है, इलियम में, तो विलाई में खाना आकर इधरी से पूरे शरीर में लगता है। इसी मांस के अंदर ना जो खाना पचा हुआ है, वो सारा का सारा खाना इसी विलाई के द्वारा पूरे शरीर में चल जाता है। अब पूरे शरीर में रक्त है ना, और सब शरीर में रक्त होने के कारण सब रक्त में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, पूरा है ना, इस सब में बांट देता है। लो 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 लो, बांटते जाओ, खाना पच गया है, खाना पच गया है, खाना पचा के पूरे शरीर में रहता है, इसीलिए पूरे शरीर में एनर्जी है। दिया कौन? विलाई। लास्ट नहीं, जो खाना पचा नहीं है उस खाना को आगे भेज दिया जाता है। आगे भेज दिया तो जाइए कहाँ? अब बड़ी आंत में जाए, कहाँ? बड़ी आंत। बड़ी आंत के नीचे यहाँ पे रहता है। अब हम लोग में खत्म है, क्योंकि अब हम लोग उतना घास फूस नहीं खाते, ठीक है। लेकिन जानवरों के अंदर अभी भी अपेंडिक्स बहुत पहले था, बहुत, मतलब कि किसी जमाने में जब हम लोग आदि मानव टाइप के थे तब था, क्योंकि हम लोग को घास फूस ही खाना था, ठीक है। आज भी आप घास फूस खा लेते तो पच जाता है कि नहीं? घास फूस में जैसे साग खा लिए, सब्जी खा लिए, नहीं पच जाता है। घास फूस का मतलब समझ रहे? खैल उल सब गाय भैंस ज्यादा खाता है, वो नहीं रहे। घास फूस का मतलब है क्या? जैसे कोई पत्ता खा लिए, नीम का पत्ता खा लिए, नहीं चुरचुरा के एकदम आ जाता है, क्या बोलता है? चोरचोड़ी। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये अपेंडिक्स होता है पेट के नीचे।
वो पचाने का काम करता है। गाय भैंसों में ज्यादा रहता है, बड़ा रहता है, ठीक है, वो किसको, घास फूस को पचाने में काम आता है। बड़ी आंत का ये वाला जो हिस्सा जा रहा है ऊपर की ओर, इसको असेंडिंग क्लोन कहते हैं, क्लोन कहते हैं, क्लोन। तो असेंडिंग क्लोन, क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, ठीक है। इसके बाद जब नीचे आए क्लोन, और उसके बाद सिकम, और उसके बाद एनस, सिकम, रेक्टम, सिकम, एनस। रेक्टम एक छोटा सा होता है, ठीक है, रेक्टम, सिकम, एनस। एनस के द्वारा खाना जो नहीं पचा हुआ वो बाहर निकल जाता है। अब बताओ, बिलिरुबिन मिलाना, तो लैट्रिन पीला रंग का होगा ही, बिलिरुबिन मिलना जरूरी, ठीक है, बिलिरुबिन का मिलना जरूरी है। जो खाना अनपच हुआ है ना, जो खाना अनपच हुआ है वो सारे खाने को कहाँ निकाल देगा, बाहर, एनस के द्वारा बाहर निकलता है। रहता है नहीं, पहले सिकम है उसके बाद रेक्टम है, पहले सिकम उसके बाद रेक्टम। देखो, अपेंडिक्स, असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, ठीक है। उसके बाद आता है सिकम। रेक्टम में खाना आके क्या होता है, जो खाना अनपचा है वो खाना आके कहाँ स्टोर रहता है, रेक्टम में स्टोर रहता है। कहाँ स्टोर रहता है, रेक्टम में रहता है। पानी का पाचन होता है, मतलब पानी अच्छा तरीके से ऑब्जर्व होता है, पानी, तो पानी का अच्छा तरीके से ऑब्जर्व किसमें होता है, और जो खाना अनपच है वो भी जाएगा, समझा। तो पानी उसके साथ मिला देगा, अगर पानी नहीं रहेगा तो वही कब्ज हो जाता है। शरीर में क्या पैटर्न क्या है कि पानी नहीं है, शरीर बड़ी आत पानी में, ट्रांसवर्स कोलोन में, डिसेंडिंग कोलोन में। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्टोर, जो खाना, मतलब कि जो खाना अनपचा है वो स्टोर कहाँ रहेगा, जो रेक्टम में ही खाना जाके क्या हो जाता है, स्टोर रहता है। अब जाएंगे, और नहीं पहले खैनी खा लेते हैं तब जाएंगे। किसी किसी का सुविधा होता है ना, खैनी खाएगा, सिगरेट पिएगा तभी जाएगा, है कि नहीं, या तो पानी पी के जाएगा, पानी बहुत जोर से लगा है भाई। समय में एकदम बादल साथ बिजली भी कड़कती है। तो रेक्टम वाला जो है वहीं पे हर समय जाके बिलीवरी तक अगर आप खाने को रख दिए सड़ जाता है। सड़ना मतलब रेक्टम में दर्द कर, बवासीर कट कट के निकलता है ना, तो ना बहुत ज्यादा देर तक रोकना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन रोको मत, नहीं तो रेक्टम खराब हो जाएगा ना। वो वाह, खाना पच गया, निकल भी गया, है कि नहीं, समझ में आ गया। डिसेंडिंग क्लोन, असेंडिंग क्लोन, ठीक है। इलियम में क्या रहता है, विलाई, ठीक है, विलाई ही पूरा शरीर में भेज दे। कोई दिक्कत है, तो पसीना हो गया, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत रहेगा अभी कहाँ से, आगे बढ़े। अब खाना निकाल भी दिए, समझ में आ गया। अगर हम लोग देखें ऐसे, तो मुंह में गया, मुंह से ऑइसोफेगस, पेट, अमाशय, याद, बड़ी याद, एनस, बाहर हो गया। और एकदम डिटेल्ड में देखे तो खाना जाएगा मुंह में, कार्डिएट, फंडिक, पाइलोरिक, डेवडुनम, जेजुनम, ईयत के बाद बड़ी आंत में असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, इतना सारा चीज है, ठीक है। उसका 4 प्रकार के दांत, जीभ ढकेला अंदर, ऑइसोफेगस गया, हुआ रूजी खाना 4 घंटा रखा, फिर उसके बाद जठर रस, जठर ग्रंथि से जठर क्रिया, फिर यहाँ से लीवर, लीवर निकाला क्या चीज, भी पीत निकाला, वहां से लेट निकला, एंजाइम्स निकला, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इसको निकाले, कोलेसिस्टोकाइनिन, वो बना देता है हरा हरा कलर का, पीत रहता है, पीता है ड्यूडेनम में बन जाता है छार, एसिड फॉर्म में आता है, बनता है छार। उसके बाद जेजुनम में खाना जाके और भी संकुल में रहता है क्या, विलाई, जो खाना पचा हुआ रहता है वो पूरा, उसके बाद फिर जाता है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, एनस के द्वारा खाना बाहर निकल जाए, शरीर अच्छा तरीके से मजबूत हो जाएगा, प्रोटीन नहीं लगेगा, हो गया। और क्या चाहिए, एकदम भाई, चलो बाबू।